अ, शांति। आज 5 मार्च 2026 भारत में सद्गुरुवार है। Today is 5th March 2026 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली मैं एक इम्पॉर्टेंट शब्द के ऊपर लेना चाहूँगा जिसका हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी जब सेशन होते हैं, टीचर्स का भी जब सेशन लेता हूँ मैं, लौकिक टीचर्स का तो मैं ये बात शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने ये खुद अनुभव किया है कि हमको स्कूल में ये सब सिखाया जाता है कि मैथमेटिक्स, गणित में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं, एंगल्स, त्रिकोण। अभी महाराष्ट्र में उसको चौकोन या और कुछ नाम दिए गए हैं। हमारी तो पढ़ाई मातृभाषा मराठी में हुई, तो अंग्रेजी के ज़्यादा शब्द हमको स्कूल में नहीं पता थे। और 11th 12th में मैथमेटिक्स हमने केवल पास होने के लिए पढ़ा, हालांकि अच्छा था, लेकिन मेडिकल के लिए हमको एडमिशन जो पीसीबी माना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स के ऊपर होते थे, तो अंग्रेजी शब्द हमको नहीं पता। लेकिन वो जो शब्द था त्रिकोण, काटकोण, चौकोन, समभुज त्रिकोण और सब कोण हमको सिखाए जाते हैं लेकिन जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है दृष्टिकोण। उसके बारे में स्कूल में सिखाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि अभी की जनरेशन में देख रहा हूँ कि इंटरनेट एज वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है, उनको सब कुछ क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है। हमारे वक्त या हमारे से पहले भी हर बात के लिए लाइब्रेरी में किताब ढूंढना पड़ता था। मुझे याद आ रहा है, मुंबई का मैं अनुभव सुना रहा हूँ। हमारे एमबीबीएस की किताबें बहुत महंगी होती है, तो नई किताब खरीदने जाओ तो बहुत महंगा पड़ता है। तो मुंबई में एक स्थान है, फ्लोरा फाउंटेन कहते हैं उधर, या अभी हुतात्मा चौक कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुक्त हुआ महाराष्ट्र, उसमें बहुत लोगों ने वहां पर बलि दी, इसलिए हुतात्मा चौक कहते हैं, या फ्लोरा फाउंटेन ब्रिटिशर्स का नाम। वहां पे रास्ते पे बहुत लोग किताब लेकर बैठे रहते हैं, तो हमको बहुत महंगी किताबें बहुत सस्ते रेट में मिलती थी। तो हम ये किताबों को लेकर पढ़ाई किया है, हमने नई किताबें नहीं खरीदी की है। पर आज तो देखो हर चीज यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। मेरा एक मेडिकल कॉलेज में सेशन हुआ, तो वहाँ के टीचर्स की कंप्लेंट थी कि बच्चे अटेंड ही नहीं करते लेक्चर। तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका जवाब था, ये जो टीचर सिखाते हैं हमको क्लास में, उससे कई गुना अच्छा हमको इंटरनेट पे समझ में आता है वही बातें होती है तो हम अटेंड क्यों करें, हम केवल अटेंडेंस के लिए अटेंड करते हैं, बाकी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जो क्लिनिकल स्किल्स सिखाते हैं, बेड साइड मैनर्स, वो एक्सपीरियंस होता है, बाकी जो किताबों में है वो तो इंटरनेट पे भी है। तो
कल के मुरली के साथ ही मैं फिर से आऊंगा। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जानकारी और ज्ञान, इसको समझना है बहुत अच्छी तरह से। तो आज की मुरली मैं इस दृष्टिकोण के ऊपर लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम जो है ये दृष्टिकोण की वजह से है। अभी मैं आपको बहुत हंसी की बात सुनाता हूँ। नशा मुक्ति में कई लोगों ने स्कूल के बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारे कोशिश किए, हमने भी किए हैं इसमें। तो एक अनुभव सुनाते हैं कि बच्चों को अभी कैसे समझाने का कि शराब से नुकसान होता है। तो बच्चों के सामने एक्सपेरिमेंट करके बताते थे प्रयोग में कि कांच के ग्लास में ट्रांसपेरेंट, एक गिलास में पानी एक गिलास में शराब, और दोनों में कीड़े डाल दिए छोटे। तो शराब में वो कीड़े मर गए, पानी में तैरने लगे। अभी बताना ये था बच्चों को कि देखो आप शराब पियोगे तो आप भी मर जाओगे। तो बच्चों को पूछा आपको क्या समझ में आया? तो बच्चे ने खड़े होके कहा इससे ये समझ में आया कि अगर हम शराब पिएंगे तो पेट के सभी कीड़े मर जाएंगे। अभी बताने वाला बता कुछ रहा है पर उठाने वाला कुछ और उठा लेता है। ये है दृष्टिकोण। आप क्या देखते हो? मेरे साथ ये क्यों होता है मैं नहीं जानता हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से मैं ये सोच के बताता हूँ कि मुझे पॉजिटिव बातें सुनानी चाहिए, लेकिन सुनने वाले का दिमाग कहीं और चला जाता है। तो फिर मैं भी सोचने लगता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। अभी एक वीडियो किसी ने कहाँ पे अपलोड किया, वायरल हो गया। अभी मुझे भी पता नहीं था, किसी क्लास में का वो कट करके आजकल छोटे वीडियो डालते हैं। तो बहुत जगह पे वो वीडियो वायरल हुआ। मुझे तो देखो पंजाब से किसी पंजाब के डायरेक्टर थे जो टोबैको कंट्रोल आई कंट्रोल वाले, उनको वो वीडियो पहुंचा, उन्होंने मेरे को भेजा। ऐसे पूरे भारत से ही नहीं, देश विदेश से वो वीडियो आया मुझे। फिर एक अहमदाबाद अभी एक गुजरात के भाई ने मुझे भेजा। अभी वो नॉन बी के है, लेकिन उसके पास भी ये वीडियो पहुंच गया। तो उसने कहा आपका वीडियो सब अच्छा है, लेकिन आपने जो आईसीयू के बारे में बात कही वैसे नहीं कहना चाहिए। तो मैं भी सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। अभी हम फ्लो में होते हैं। आईसीयू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल आईसीयू, माना इंटेंसिव केयर यूनिट। एक होता है कार्डियक आईसीयू, और एक होता है हाई डेंसिटी, माना ऑपरेशन के बाद जो शिफ्ट करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के आईसीयू होते हैं। तो मैं जिसमें था वो कोरोनरी केयर वाला, जहाँ मॉर्टेलिटी माना मृत्यु की दर ज्यादा थी। तो मैं उस हिसाब से बोल रहा था, लेकिन उस आत्मा ने मेरा ध्यान इस तरफ खिंचवाया कि ज्यादातर लोग मर जाते हैं उसमें, तो लोगों को अंदर आईसीयू का डर बैठ जाएगा। अभी ये मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन सुनने वाले साक्षी होकर सुनते हैं। तो उनका पॉइंट वैलिड था, मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। ऐसे ही बहुत सारी बातें फ्लो में आ जाती है। मुझे कहना कुछ होता है लेकिन सामने वाले उठाते कुछ और है। मैं तो सीधा माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि हमको भी ये सब बातें पता है कि कर्मों की गति गुह्य है। इसलिए मैं बार बार अपने आप को कवर करता रहता हूँ कि कोई किसी को बुरा नहीं लगे। नहीं तो कई लोगों को लगता है कि वो टारगेट किए जा रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए नाम तो हम अवॉइड करते ही है। लेकिन ये सूक्ष्म में भी वाइब्रेशन जाते हैं। तो अभी जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। उदाहरण देंगे तो फिर कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी करे तो क्या करे, क्योंकि मुरली भी वैसे चलती है। अभी ये ज्ञानी तू आत्मा की मुरली देखो, आज की पूरी मुरली मैं भगवत गीता के काफी सारे श्लोक बताने वाला हूँ। ये आप जो भी समझो ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। ये जो 7वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, इसको हमको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। हर अध्याय का अपना महत्व होता है, लेकिन मैं 7वें अध्याय पर हूँ। 7वां अध्याय और 9वां अध्याय, ये सब अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो कुछ अध्याय को लेकर चलता हूँ जो ज्ञान के साथ कनेक्टेड होते हैं।
तो आज के मुरली में ये सब इम्पोर्टेंट बातें आई हुई है। तो मैं उसके बारे में कहूंगा, ये ज्ञानी तू आत्मा को लेके चलो। अभी बाबा के कितने बच्चे सेंटर पे समर्पित है या घर गृहस्थ में रहते हैं, वो वास्तुशास्त्र को लेकर चलते हैं। अभी मैं इस पे अपना विचार अलग रखता हूँ, तो कई लोगों को शायद वो पसंद नहीं आए। तो ज्ञानी तो आत्मा माना क्या, इसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे। मैं हमेशा राइट और रॉन्ग से दूर रहता हूँ। मैं तो चॉइस आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सबके विचार एक जैसे हो नहीं सकते। ये मैंने सीखा है अभी। सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। आप अपना निर्णय खुद लो। भगवान की मुरली के भी अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। अभी ज्ञानी तो आत्मा किसे कहेंगे, तो भक्ति के हिसाब से ज्ञानी अलग है। मैं भगवत गीता का श्लोक आपको सुना रहा हूँ। 7वां अध्याय। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। और उसमें ये 16 17वां श्लोक एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के मुरली के सार के साथ ये जाता है। तो 16वां श्लोक क्या कहता है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो हे अर्जुन, हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो चार प्रकार के हैं। अर्थ माना जिनके जीवन में संकट आते हैं, संकट के वक्त भगवान को याद करने के लिए। दूसरे है आर्तो जिज्ञासु, माना मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से याद करने वाले जिज्ञासु है। तीसरे है अर्थार्थी, माना जिनको अर्थ चाहिए। और चौथे है ज्ञानी। ये मेरे चारों ही बच्चे हैं। अभी इसमें से मुझे कौन प्रिय है? जो संकट के वक्त मेरे को याद करते हैं, या जिनको सांसारिक पदार्थों की इच्छा है, या जो यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखते हैं, या ज्ञानी? तो अगला श्लोक है, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। उसमें मुझे एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि वो मुझे तत्व से जानता है और उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी मुझे प्रिय है। मेड फॉर ईच अदर। ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। अभी इसका थोड़ा विस्तार देखेंगे। ज्ञानी माना कौन? ज्ञानी माना हमेशा फुल स्टॉप लगाने वाला। फुल स्टॉप, ये ज्ञानी की विशेषता होगी। ज्ञानी माना कभी भी खुद को सिद्ध नहीं करेगा, कभी भी सिद्ध नहीं करेगा। ज्ञानी कभी डिबेट में जाएगा ही नहीं, कभी की भी किसी के साथ। ज्ञानी किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि ये ड्रामा निर्दोष है। पूरा ड्रामा निर्दोष है, न भगवान का दोष न भगवती का दोष। ज्ञानी अपने विचार भावना और कर्म की संपूर्ण जिम्मेवारी उठाएगा। तो चेक करना चाहिए, बाबा जिसे ज्ञानी समझता है और मैं जिसे ज्ञानी समझता हूँ, उसमें फर्क है क्या? लौकिक दुनिया में ज्ञानी उसे कहते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसे ज्ञानी समझते हैं, या जो भाषण करता है उसे ज्ञानी समझते हैं। लेकिन बाबा के ज्ञान के हिसाब से ज्ञानी अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात समझ। समझ शब्द ही बहुत सुंदर है, जो हर परिस्थिति में सम रहता है, विषम नहीं। एक है सम और एक विषम। विषम माना ऊपर नीचे होने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता। ये भी भगवत गीता कहती है 2 अध्याय में, सुख दुखे समे कृत्वा।
लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जो सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहता है, समत्वम योग उच्चते, ये भी भगवत गीता कहती है। और हमारा भी बाबा के बच्चों का टारगेट है बाप समान। समान क्यों? क्योंकि वो सम रहता है, हर परिस्थिति में सम, विषम नहीं। कभी महिमा की तो हवा में चले गए, और किसी ने कुछ बोला तो पाताल में चले गए। ये सम नहीं हुआ। सम माना तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ अदर्स एंड ड्रामा। संपूर्ण स्वीकार करेंगे, लेकिन ये अवस्था इतनी इजी नहीं है। ये अवस्था मास्टर ज्ञान सागर बनने के बाद आती है, और सागर बनना मासी का घर नहीं है। मैं खुद अपनी चेकिंग करके आपको ओपनली कह रहा हूं, देखो इतना सब मैं बार बार कह रहा हूँ, कुमार जीवन है, कोई बंधन नहीं है, कोई वैसे चिंता नहीं है। सेवा करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, सेवा भी नहीं बहुत सेवा अभी कराने वाला तो शिव बाबा है। फिर भी हैविंग सेड दिस, सागर बनना इजी नहीं है, क्योंकि सागर माना समाने की शक्ति वो नहीं है, वो दिखाई देती है नहीं है, माना उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अटेंशन रखते हैं। और एक ही स्टेज पर मैं अभी पहुंचा हूं कि चुप रहना है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है चुप रहना। हम तो मैनेजमेंट में कहते हैं मछली भी तभी पकड़ी जाती है वो मुंह खोलती है। अगर मछली, अगर वो जीवा के वश में नहीं होके वो खाएगी नहीं तो वो पकड़ी नहीं जाती है। तो चुप रहना माना साइलेंस में रहना। अंग्रेजी में कहावत है, स्पीक ओनली इफ यू कैन इम्प्रूव अपॉन साइलेंस, माना मुंह तभी खोलना चाहिए जब आप साइलेंस से अच्छा भाषण कर सको, और साइलेंस से अच्छा कोई भाषण हो ही नहीं सकता है। कभी कभी मुझे अंदर से लगता है कि मुरली रहस्य अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप बोलते हो लेकिन वैसे हो नहीं। तो मैं अंतर्मुखी हो जाता हूँ उसके बाद, और मैं सोचता हूँ सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, क्योंकि हमारा भी विवेक हमको कुछ कहता रहता है, बार बार बहुत सारी बातें होती है। लेकिन फिर कुछ भाई बहने कहते नहीं आप सुनाओ, हमको इंस्पिरेशन मिलता है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि उसके ऊपर एनर्जी नहीं लगती है बाबा की। घर में भी देखो आप, दो तीन बच्चे हैं, कुछ बच्चे बार बार डिमांड करते रहते, कुछ बच्चे जो अंदर से खाली होते हैं। अभी मैं थोड़ा मनोविज्ञान सुना रहा हूँ, एक सिबलिंग राइवलरी करके होता है, समझो। पहला बच्चा आता है घर में, उसको बहुत प्यार मिलता है, और वो समझता है यस मम्मी पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ। लेकिन कुछ साल बाद जब दूसरा बच्चा आता है, तो मम्मी पापा सोचते हैं ये तो बड़ा हो गया, अभी छोटे की तरफ ध्यान दे, तो उसको अंदर से ईर्ष्या होती है कि अभी मम्मी पापा मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। तो वो अंदर से हर्ट होता है। तो इसको सिबलिंग राइवलरी कहते हैं, आपस में अभी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को पूछा जाए तो दूसरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी कितनों को आप संतुष्ट कर सकते हैं? एक मुरली में, रहस्य में 30 मिनट में मैं संपूर्ण बातें नहीं बता पाता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स में टच करके छोड़ देता हूँ, और लोग वहीं पर पकड़ लेते हैं। अभी मैं क्या करूँ, मुझे बोलना होता है, लेकिन समय के अभाव से मैं उसमें नहीं जाता। फिर मुझे बोलते हैं ये अभाव शब्द आप मत इस्तेमाल करो, क्योंकि बार बार आप अभाव बोलते हैं, हमारे अंदर वो इच्छा जागृत होती है, और फिर आप उसे कट कर देते हो। तो ये सब अंदर आता चलता रहता है। तो सागर बनना है, समाने की शक्ति को बढ़ाना है, जो कि टफ है, लेकिन ये पावर जरूरी है। अभी देखो कैंसर का कारण क्या बताते हैं, कई लोगों में सहन शक्ति होती है लेकिन समा नहीं पाते हैं, तो उनके अंदर वो गांठ बन जाती है, वो बार बार उछलते रहेगी। तो इसके लिए बहुत पावर चाहिए। अंदर तकलीफ हो रही है लेकिन आप समा रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उछलता रहेगा। अगर समा भी लिया तो वो गांठ बनकर अंदर पड़ी हुई रहती है। इसलिए हमको
ये माफी करने के ऊपर माफ करना और भूल जाना, ये दो शब्द मैंने सुनाए थे। माफ करना, कई लोग माफ भी कर देते लेकिन भूलते नहीं है। तो ये भूल जाना माना उसको पूरी तरह से मर्ज करना, ये पावर है। इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा मैं तुम्हें स्मृति दिलाने आया हूँ, क्योंकि हम भूल गए कि हम कौन हैं और किसके हैं। आज की मुरली को मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप जेरॉक्स करके रखो, क्योंकि ये मुरली में बहुत गहरे प्रश्न का जवाब मिला हुआ है। इसलिए सभी भाई बहनें इसको फोटो कॉपी करके अपने पास इसकी कॉपी रखेंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नए लोग पुराने लोग भी ये प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब आज के मुरली में बाबा ने दिया है कि दो ब्रह्मा कैसे है। मैंने ये प्रश्न जगदीश भाई जी को भी पूछा था, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीन आत्माएं परम धाम से आके सूक्ष्म वतन में रहती है। फिर मेरा संकल्प चला, वो अगर उधर रहती है तो नीचे कौन है फिर? वो ब्रह्मा अलग, ये ब्रह्मा अलग, ये मेरे अंदर प्रश्न था। और क्लासेस में ये बताया जाता था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी एक ही है। और आदरणीय जगदीश भाई ने ये पूरा ब्लैक बोल्ड में लिखा था। तो मैं उसी वक्त उनसे मिलने गया था सदर्शन भवन में और उनको पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया, ये मैंने नहीं, बाबा ने कहा है। अभी कौन सी मुरली पहली चली है कौन सी बाद में चली है हमको नहीं पता, लेकिन आज की मुरली इसको टच करती है कि ब्रह्मा एक है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वो दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक ही है। ये बहुत क्लियरली आज के मुरली में कहा हुआ है। अभी इसका फिर स्पष्टीकरण जरूरी है, आप इसके ऊपर चिंतन करना। मैं एक स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि दोनों एक कैसे है। तो जो हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी ने जाके वहां पे देखा, फिर वो कौन है? नीचे अगर ब्रह्मा है तो वो जो बात करने वाला उसको कैसे पावर मिल रही है? क्या वो आत्मा अलग है या ये आत्मा अलग है? तो दो बाबा आज स्पष्ट कह रहा है कि ब्रह्मा एक ही है, ये व्यक्त है वो अव्यक्त है। तो अव्यक्त का भी तो शरीर है, सूक्ष्म शरीर। तो क्या उसके अंदर आत्मा है? अगर उसके अंदर आत्मा है तो वो आत्मा और ये नीचे वाली आत्मा, ये दो अलग आत्माएं हो गए। तो आज बाबा कह रहा है एक ही है। संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। तो अभी जो सूक्ष्म वतन में दिखाई दे रहा है उसको एनर्जी देने वाला शिव बाबा है। माना वो छाया है, उसके अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन वो छाया है और उसको एनर्जी शिव बाबा से मिलती है, तभी वो बात करता है। माना जब साकार में ब्रह्मा बाबा नीचे थे, हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी ट्रांस में जाती थी, तो वहां बात ब्रह्मा बाबा से करती थी, वो संपूर्ण ब्रह्मा थे। तो वो जिंदा कैसे होते हैं? अगर वो वहां है नहीं तो शिव बाबा की एनर्जी से वो जिंदा हो जाते हैं, और शिव बाबा की एनर्जी से वो दिखाई देता है। और फिर नीचे आते हैं तो साकार ब्रह्मा यहाँ है। फिर ये आत्मा जब संपूर्ण बन के ऊपर जाती है तब वो सूक्ष्म शरीर के साथ मैच होती है। अभी मैं ये स्पष्टीकरण, एक वन ऑफ द स्पष्टीकरण है, आप इसके ऊपर चिंतन करना। मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि एक मुरली में बाबा ने हिंट दिया था कि हम सभी बच्चों के सूक्ष्म संपूर्ण स्वरूप वतन में है। अभी ये सोचने जैसी बात मुझे लगी। बाबा ने कहा उसका आह्वान करो अपने संपूर्ण स्वरूप का। तो मेरा भी संपूर्ण स्वरूप है, आपका भी संपूर्ण स्वरूप वतन में है। अभी वो वैसे ही पड़ा है, उसको एनर्जी कब मिलेगी? जब हम उसके साथ मैच करेंगे। हमको वहां तक पहुंचना है। और हर आत्मा का संपूर्ण स्वरूप अलग अलग होता है, डिग्री अलग अलग होती है। 16 कला वाले की अलग है, 14 की अलग है। जैसे आज अष्टरत्न के बारे में भी बताया है, अभी इसके ऊपर चिंतन करना है कि अष्टरत्न कौन होते हैं। बाबा ने कहा, देखो आज की मुरली में कहा कि उनका भी पूजन होता है, क्योंकि भारत को स्वर्ग बनाते, पास विद ऑनर होते हैं। नौवा दाना बीच में शिव बाबा है।
तो वो संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते। बाकी परसेंटेज में फर्क होगा तो हर एक का ये अलग अलग होगा, आप इसके ऊपर चिंतन करना। फिर और आज के मुरली में भगवत गीता के बारे में जो आई, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो है जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा मैं साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार होता है। अभी बाबा के ज्ञान के हिसाब से हनुमान और गणेश क्या है हम सब जानते हैं, तो साक्षात्कार कैसे होता है? क्या हमारी एनर्जी ही उसको जिंदा कर रही है उस मूर्ति को, या वास्तविकता में वो है? तो भगवत गीता का हम श्लोक देखेंगे अभी। भगवत गीता में ये बहुत अच्छा श्लोक आया हुआ है, इसके ऊपर भी आप चिंतन करेंगे। अभी इसके लिए थोड़ा सा आपका संस्कृत भाषा का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा अगर अच्छी नहीं है तो इसको समझना कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं वो श्लोक पहले आपको सुनाता हूँ। वो श्लोक है 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। 16-17 हमने देखा, अभी थोड़ा आगे जाते। 21वां श्लोक है, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चला श्रद्धा तामेव विदध्याम धाम्यहम। अभी जिस जिस कामना से मुझे चाहता है, पूजन करता है, उसकी वो कामना को मैं पूर्ण कर देता हूँ। माना जिस जिस भावना से मुझे याद करता है मैं उसकी वो भावना पूर्ण कर देता हूँ। अभी इसी भाव से 4थे अध्याय में भी एक श्लोक आया है, बहुत सुंदर श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। ये हमने देखा, बहुत बार ये श्लोक देखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। माना जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उसको प्रकार उसकी भावना उसमें स्थिर कर देता हूँ। इसके साथ मैं 90वें अध्याय का आखिर में आने वाला एक श्लोक बताता हूँ कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेचा मध्याजिनो अपि माम। माना जो जो जिसको पूजा करते हैं वहां पर जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों को पूजने वाले उनके पास जाते हैं, भूतों को पूजने वाले उनके पास जाते हैं, और जो मुझे याद करते हैं मेरे पास आते हैं। तो मैं इन सब से अलग हूँ। तो ये सब इस भाव से श्लोक आए हुए हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ये अप्य अनन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, ये भी श्लोक 23वां इम्पोर्टेंट है। अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं तो मेरी ही पूजा करते हैं, तो ये 90वें अध्याय में 23वां श्लोक, इसको भी देखना चाहिए। तो ये सब कनेक्टेड है। तो ये बाबा की मुरली पूरी भगवत गीता है। आज के मुरली में भूत के बारे में भी बाबा ने बताया, जिनको शरीर नहीं मिलता है वो भटकते हैं, और इसमें अच्छी आत्माएं भी होती है और बुरी भी होती है। वर्ण का ज्ञान भी इसी भारत में, सनातन धर्म में, बाकी जन्मों में, बाकी धर्मों में वर्ण का ज्ञान नहीं है। ये भी भगवत गीता का श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो आज पूरी भगवत गीता की पॉइंट है। इसलिए मुझे लगता है ये मुरली को आप फोटो कॉपी करके इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। बहुत सारी पॉइंट है इसमें, ब्रह्मांड की भी पॉइंट आई है, लेकिन रिपीटिशन है इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मुख्य बात थी ज्ञानी तो आत्मा। आते हैं वरदान के ऊपर। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट बनना है। जो कंबाइंड रहेंगे उनके लिए कोई भी बड़ी बात बड़ी नहीं रहेंगे, क्योंकि बोझ बाप के ऊपर आ जाता है। देखो ये भी भगवत गीता का श्लोक ही है। आज पता नहीं भगवत गीता क्यों चल रही है, आखिरी श्लोक है, 700वां श्लोक है। उसमें भी यही बताया, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। माना जहाँ योगेश्वर है और अर्जुन है वहाँ संसार की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। यही बात है कंबाइंड स्वरूप की।
इसलिए कारण को निवारण करके संतुष्ट रहो। भगवान साथ है तो हमारी विजय निश्चित है, उसको भूलना नहीं है। माया यही काम करती है कि हमको बाबा से अलग कर देती है। श्रीमत प्रमाण अगर हम चलेंगे तो निश्चिंत रहेंगे, निर्णय यथार्थ होगा, और त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, ज्ञानी तू आत्मा बच्चे भगवान को प्रिय है। हम देखना है कि हम कौन से बच्चे हैं। क्या हम बार बार कंप्लेंट करते रहते हैं, या हम बाबा को धन्यवाद देते हैं हर बात में। ज्ञानी तू आत्मा बनना है तो मास्टर सागर बनना है। सागर माना समाने वाला, सागर माना बेहद बड़ा दिल। कल्याणकारी युग में बाबा हमें स्मृति दिला रहे कि बच्चे आप ही हो। आपने इतना बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करना है, बाप समान सुख करता दुख हरता बनना है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को भी सहज बनाना है, डबल लाइट बनना है, कारण का निवारण करके संतुष्ट रहना है। और श्रीमत प्रमाण अगर हर कदम होगा तो निश्चिंत रहेंगे, और विजय हुई पड़ी है। और हर बात को, मुरली को और मुरली रहस्य को भी बहुत पॉजिटिवली उठाएंगे। शुभ भावना भेजेंगे हर एक के लिए कि सभी सुखी हो जाए, सबका मंगल हो। अच्छा, ओम शांति।